क्रॉस कंट्री पैराग्लाइडिंग प्री वर्ल्ड कप 2023 का आगाज़ हो गया है और यहाँ पर देश ही नहीं बल्कि विदेशों से भी कई पायलट्स आए हुए हैं। तो ऐसे में इंडियन आर्मी जो कि सीमा पर हरदम मुस्तैद रहती है, वो कैसे पीछे रह सकती है। जी हाँ, हमारे साथ इस समय मौजूद है इंडियन आर्मी के ही एक कर्नल सुनील भट्ट, जो कि नेतृत्व कर रहे हैं इंडियन आर्मी की जो पायलट विंग है उसके जो पैराग्लाइडिंग विंग जो इनके साथ आई हैं उसके अधिकारी। तो आइए इनसे जानते हैं इस टीम के बारे में। सर, स्वागत है आपका बीपीए में। नमस्कार। सर, आपसे जानना चाहेंगे आपकी टीम के बारे में और क्या आप पहली बार इस इवेंट में हिस्सा ले रहे हैं? ओके, जैसा कि आपने बताया, इंडियन आर्मी की एक टीम इस क्रॉस कंट्री पैराग्लाइडिंग चैम्पियनशिप में पार्टिसिपेट कर रही है और ये पहली बार नहीं है जबकि भारतीय सेना की टीम को ऐसी अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में पार्टिसिपेट करने के लिए भेजा गया है। गत पिछले साल भी हमारी टीम ने एक्यूरेसी का जो प्री वर्ल्ड कप कंपटीशन बीर बिलिंग में हुआ था उसमें हमारी टीम ने पार्टिसिपेट किया था। काफ़ी अच्छा प्रदर्शन उसमें हमारा रहा था। जहाँ तक सवाल है अभी वाली इस प्रतियोगिता के बारे में, तकरीबन पिछले 15-16 दिनों से हमारी टीम निरंतर इस जगह पे आके और प्रैक्टिस करती रही है और अभी तकरीबन 30 से ज़्यादा देशों के जो पार्टिसिपेंट्स यहाँ पे आए हुए हैं उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर हमारी टीम जोर शोर से इस कंपटीशन में हिस्सा ले रही है। सर, आपसे जानना चाहेंगे इस तरह के जो कंपटीशन होते हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर के, उससे जो आर्मी है उस पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है? जो आर्मी के जवान हैं वो किस तरह से इस तरह के इवेंट में भाग लेकर अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं? ओके, इंडियन आर्मी के अंदर एडवेंचर स्पोर्ट्स काफ़ी समय से बहुत ही पॉपुलर रहा है, काफ़ी विख्यात रहा है। आर्मी एडवेंचर विंग हमारा एक ऐसा अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है जिसके तहत कई तरह की स्पोर्ट्स, एडवेंचर स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज़ जैसे कि माउंटेनियरिंग, पैराग्लाइडिंग, एरो स्पोर्ट्स जैसे कि स्काई डाइविंग, स्कूबा डाइविंग और भी अन्य तरह के एडवेंचर स्पोर्ट्स को काफ़ी प्रमोट किया जाता है। ऐसे स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करके हमें एक जवान का मनोबल और हौसला उसको बढ़ाने का मौका मिलता है। एक अनुशासन के अंतर्गत रहकर उस प्रतियोगिता में पार्टिसिपेट करना और अपने न सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन बल्कि अपने देश का नाम भी ऊंचा करना उस सैनिक के लिए एक बहुत बड़े गर्व की बात होती है। साथ ही साथ अगर आप इसको ऑपरेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें जी। तो हमें ऐसी प्रतियोगिताओं में पार्टिसिपेट करके अपने जो हमारे प्राइमरी टास्क हैं, हमारे जो ऑपरेशनल टास्क हैं, उसमें मुस्तैद रहने का भी एक बहुत अच्छा मौका मिलता है। सर, आपसे जानना चाहेंगे ये एशिया की और विश्व की सबसे प्रसिद्ध जो है पैराग्लाइडिंग साइट है। तो ऐसे में आपकी टीम और जो आपकी तैयारी किस तरह से है इस इवेंट को लेकर? क्योंकि आयोजन जो है वो हो गया है और शुरू हो गया है, आगाज़ इसका हो गया है। पहला दिन भी जो है वो इवेंट टास्क जो है वो हो चुका है। तो क्या कहना है आपकी आर्मी की जो टीम है उसका इसमें क्या स्कोर रहा और आने वाले जो दिन हैं वो कैसे रहने वाले हैं? ओके, ये एक इंटरनेशनल लेवल की चैम्पियनशिप है और इसमें जो टास्क दिए जाते हैं वो काफ़ी चैलेंजिंग होते हैं जिसको कि सिर्फ एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का एक अच्छा पैराग्लाइडर ही जी। कंप्लीट कर सकता है। कल इस प्रतियोगिता का आगाज़ हुआ था जिसमें कि पहला टास्क पार्टिसिपेंट्स को दिया गया था और हमारे सभी आर्मी पायलट्स ने बहुत ही, मैं कहूँगा बहुत ही अच्छे लेवल का प्रदर्शन इसमें किया है। जहाँ तक इस जगह के बारे में, इस टेरेन के बारे में जानकारी का सवाल है, तकरीबन सितंबर के मध्य से ये साइट पैराग्लाइडिंग के लिए खोल दी जाती है ऑफिशियली, जी। क्योंकि उसके बाद यहाँ की कंडीशंस, हवा की जो यहाँ की एक्टिविटीज़ और कंडीशंस हैं वो इतनी माकूल हो जाती हैं कि यहाँ पे पैराग्लाइडिंग के लिए अच्छी परिस्थितियाँ हमें मिलती है। इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमने अपनी टीम को तकरीबन 15-16 दिन पहले यहाँ पे हमने डिप्लॉय कर दिया था जी। और मौसम के हिसाब से हम डेली रोज़ाना के तौर पे अपनी टीम को इस चैम्पियनशिप के लिए हम तैयार करते रहे। जैसे ही ये कंपटीशन शुरू हुआ है, जी। आपने देखा होगा जो इंटरनेशनल पायलट्स हैं और साथ ही साथ जो नेशनल लेवल के अन्य देश के अन्य भागों से आए हुए पायलट्स हैं, उनके साथ हमारे पायलट्स भी कंधे से कंधा मिलाकर बहुत ही अच्छा अभी तक रिजल्ट दे रहे हैं और मुझे यकीन है आने वाले 4-5 दिनों में मौसम बहुत अच्छा रहने वाला है, विंड कंडीशंस बहुत अच्छी होंगी और आप देखेंगे कि हमारे पायलट्स बहुत अच्छा प्रदर्शन करेंगे। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है सर, आपने अपने जवानों का हौसला काफ़ी बढ़ाया है इसके ज़रिए। तो आपसे जानना चाहेंगे जो प्रशिक्षण आपने कहा कि जो आपकी एडवेंचर विंग है वो प्रशिक्षण देती रहती है। थोड़ा-सा इसके बारे में बताएँ कि किस तरह की जो आयोजन इसमें किए जाते हैं? ओके, हमारे आर्मी एडवेंचर विंग, जैसा मैंने पहले आपको बताया था कि इस तरह के एडवेंचर स्पोर्ट्स को हम काफ़ी प्रमोट करती है।
ना सिर्फ नेशनल लेवल पे बट इंटरनेशनल लेवल पे, और साथ ही साथ अन्य देशों में जाकर भी हमें पैराग्लाइडिंग और साथ ही साथ अन्य एडवेंचर एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करने का हमें मौका देती है। जहाँ तक पैराग्लाइडिंग का सवाल है, इंडियन आर्मी की देश के अंदर में 3 नोड्स हैं। एक शिलोंग में है, एक MIRC सेंटर जो अहमदनगर में, और तीसरा जो हमारा एडवांस नोड है वो यहाँ पे अलीलाल में हिमाचल प्रदेश में है। ये नोड प्रशिक्षण, ट्रेनिंग और सीखने के लिहाज से बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि एक तो जैसा आपने बताया ये वर्ल्ड फेमस, वर्ल्ड की शायद 3-4 जो टॉप की जो जी, दूसरे स्थान की सबसे स्थान की जो हाईएस्ट जी। पैराग्लाइडिंग साइट्स है उनमें आता है। जी। तो यहाँ पे ट्रेनिंग करना और यहाँ पे अपने जो पायलट्स को कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने का मौका देना उनके लिए भी बहुत एक यूनिक अपॉर्चुनिटी है, और काफ़ी कुछ इससे हमें सीखने को भी मिलता है। बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपनी Thank you. टीम के बारे में और अपने बारे में इतनी अच्छी जानकारी दी। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद। Go.